गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के सब्जेक्ट रहेगा अपना एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और मीडियम रहेगा अपना इंग्लिश। क्योंकि हमने पिछली क्लास में हिंदी मीडियम की बात की थी, तो इस बार हम इंग्लिश मीडियम के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर हमारा वही है। चैप्टर हमारा फर्स्ट है सॉइल, मिनरल्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल मीन्स होता है मृदा, मिनरल्स का मतलब खनिज, वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब होता है चट्टानों का पक्ष है, और ये है सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि किस तरीके से सॉइल से मिनरल्स का फॉर्मेशन हुआ, और चट्टानों के वेदरिंग से यानी कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी कि रॉक्स की वेदरिंग से किस प्रकार सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर फर्स्ट के अंदर फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल के बारे में कि सॉइल वर्ड कहाँ से आया, इसकी ये कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। देखो, सॉइल वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सोलम, यानी कि जो सॉइल वर्ड है वो लैटिन वर्ड सोलम से आया गया है, विच मीन्स फ्लोर, जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श, यानी कि एक फ्लोर के जैसी सरफेस। चलिए आगे बात करते हैं। सोइल इज फाउंड टू बी द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अपनी सोइल है, सोइल को अर्थ की टॉप मोस्ट ऑफ द लेयर माना जाता है। देखो कैसे, ये अपनी अर्थ है, इस अर्थ की ये एक्सटर्नल लेयर है, और ये वाली जो है वो इंटरनल लेयर है। हम इसकी बात करें तो जो एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर दोनों के जो बीच का सरफेस एरिया होता है, ये वाला, ये जो अपनी एग्रीकल्चर में काम आने वाली जो सॉइल है, उसकी जो डेप्थ है वो 0 to 15 सेंटीमीटर होती है। इतनी डेप्थ वाली ही सॉइल अपने एग्रीकल्चर के अंदर काम आती है। बाकी सॉइल्स तो अपनी डेप्थ के हिसाब से अपने फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर है वो चेंज करती जाती है। चलिए आगे देखते हैं सॉइल के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन देने वाले जो साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट थे अपने जोफे एंड मार्वट। अब देखो, जोफे एंड मार्वट ने क्या कहा वो हम यहाँ पर देखते हैं। जोफे एंड मार्वट ने कहा कि सॉइल इज ए नेचुरल इंग्रेडिएंट, यानी जो अपनी सॉइल है वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, यानी कि एक प्राकृतिक पिंड है, विच इज द डेवलप्ड by the effect of natural force acted upon natural substance, यानी कि जो अपनी सोइल है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी कि नेचुरल जो सब्सटेंस है, यानी कि जो प्राकृतिक पदार्थ है, इनके ऊपर नेचुरल फोर्स लगने के कारण कौन डेवलप्ड हुई, सोइल डेवलप्ड हुई। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। उसके बाद में सॉइल के बारे में, अच्छा देखो, नेचुरल सब्सटेंस और नेचुरल फोर्सेज की बात करें तो कई समय पहले सुनामी, भूकंप या कई प्राकृतिक आपदाएं आई, जिसके कारण जो प्लांट्स है, एनिमल ऑर्गेनिज्म है, ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ, सॉइल्स के जो डेप्थ वाली लेयर्स है उनमें दब गए, जिसके कारण भी उनके डिकम्पोजिशन के कारण भी किसका, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। चलो आगे देखेंगे। जो इसके बाद जोफे एंड मार्वट के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए वो अपने थे बकमैन एंड ब्रेडी। अब देखो, बकमैन और ब्रेडी ने क्या कहा, बकमैन और ब्रेडी ने कहा कि सॉइल इज ए नेचुरल इंग्रेडिएंट, यानी कि सॉइल एक नेचुरल इंग्रेडिएंट तो है, पर विच गेट्स फॉर्म्ड एज ए प्रोफाइल बाय द वेरिएबल, यानी कि ये क्या करती है, अपनी जो डेप्थ है, अपनी गहराई है, उसके अंदर वेरिएबल रखने वाली प्रोफाइल्स का फॉर्मेशन करती है, फॉर्म्ड बाय डिसेक्टेड एंड डीजेनेरेटेड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सॉइल है वो अपनी डेप्थ के अंदर किसका, अच्छा देखो, जो अकार्बनिक के अलावा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म है, इनका और मिनरल्स का क्या करती है, डिकम्पोजिशन करती है, अर्थात ये इसके अलावा सॉइल के अंदर इनका डीजेनेरेटेड भी करती है, जिसे बोलते हैं ना पुनर्चक्रीकरण, कि एक बार पदार्थ जो है सॉइल के अंदर खत्म हो गए तो बाहर से वापस सॉइल में किस तरीके से मिक्स करना है, जिससे प्लांट को इनको उनकी ग्रोथ के लिए या उनकी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या जो सारी आवश्यकताएं उनको पूर्ति करने के लिए वहाँ से उपलब्ध हो सके। चलो आगे देखते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल्स, यानी कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल्स
के बारे में बात करें कि सॉइल्स के क्या क्या कैरेक्टर्स है, उससे पहले हम जो इसके बारे में कुछ एक पॉइंट लिखे हैं उनको देख लेते हैं। सोइल इज नेचुरल बॉडी, यानी कि जो सोइल है वो एक नेचुरल बॉडी है विच एक्ट एज ए नेचुरल मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। ये क्या करती है, पादपों की ग्रोथ के लिए एक नेचुरल मीडियम प्रोवाइड करवाती है। इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आर्टिफिशियल फॉर्म, और इसको आप आर्टिफिशियल फॉर्म में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सॉइल है उसको मानव निर्मित नहीं कर सकता है, या बोल सकते हो कि ये मानव निर्मित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसके जो करेक्टर है, करेक्टर में दिए गए जो पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट लेयर, यानी कि इसको डिफरेंट या मैनी टाइप्स लेयर के अंदर डिवाइडेड किया गया है। फोर कम्युनिकेशंस ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो ये सॉइल है वो कम्युनिकेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है पोषक तत्व। ये पोषक तत्वों के कम्युनिकेशन में यूज आती है। जैसे प्लांट, जैसे सॉइल्स के अंदर से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, एलिमेंट्स है, मिनरल्स है, इन सबको प्लांट्स को प्रोवाइड करवाना, और प्लांट्स के पास जो वेस्ट मटेरियल होता है उन सबको वापस सॉइल के अंदर मिक्स करवाना, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। उसके आगे है ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज। अब देखो ट्रांसफ़र का कैसे, कि जो एसेंशियल सब्सटेंस थे, न्यूट्रिएंट्स थे, मिनरल्स थे, उन सब का प्लांट्स के अंदर ट्रांसफ़र करती है और वहाँ से वेस्ट मटेरियल का सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र करती है। उसके अलावा जो एसेंशियल सब्सटेंस थे उनका स्टोरेज भी करती है, किसके अंदर, सॉइल के अंदर, या बोलते हैं कि सॉइल अपने अंदर इनका क्या करती है, स्टोरेज करती है। इट हैज़ डिफरेंट लेयर, यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स रखती है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट, अच्छा इसका पॉइंट नंबर 2 भी देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एसेंशियल सब्सटेंस, क्योंकि ये क्या करती है, डिफरेंट टाइप के एसेंशियल सब्सटेंस रखती है, यानी कि अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व रखती है। डिफरेंट क्लाइमेट्स, डिफरेंट क्लाइमेट्स होती है एंड कंडीशंस, मॉर्फोलॉजिकल, अभी इसकी आकार की बोलते हैं हिंदी में इसको, जिसकी मॉर्फोलॉजिकल्स और क्लाइमेटिकल जो कंडीशंस है वो भी इसकी चेंज होती रहती है इसकी डेप्थ के हिसाब से। अब अगर हम देखें ना डेप्थ के हिसाब से, तो जो अर्थ की सरफेस है, सरफेस पर सब्सटेंस और एसेंशियल सब्सटेंस, मिनरल्स, ये सारी, ये बोल सकते हैं इन सभी की क्वांटिटीज मोर देन क्वांटिटीज में पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में ये रहते हैं। इसी के साथ, यानी कि इसकी डेप्थ के साथ इसकी केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी चेंज होती रहती है। तो हमने आज एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के बारे में ये सारी बातें की, जिसमें सॉइल की ओरिजिनेटी देखी कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई, किस वर्ड से ये ली गई, और किस किस साइंटिस्ट ने इन सॉइल्स की बात की किस प्रकार डेफिनेशन दी, जिसमें पहले जोप एंड मार्बर्ट थे, दूसरे बकमैन एंड ब्रेडी थे। इन्होंने इसको क्या बताया कि सॉइल को एक नेचुरल इनग्रेडिएंट बताया, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा हमने इसके करैक्टर देखे, जो मोस्ट ऑफ द 2 करैक्टर थे वो हमने इसके देखे। इसके आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे। इतना ही फिलहाल के लिए।